भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारा जो घर का व्यक्ति है उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन फिर भी आपके जो घर का जो व्यक्ति है ना, उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो क्या होगा, आपका जो भी बच्चा है वो अवश्य रूप से उसका विवाह जो है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने जो है वो पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे इस घर के व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा उसको पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दें, कोई उपाय बताएं। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा, ठीक ना, कि ऐसा ऐसा समस्या है, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल 3 काली आपको मिर्च लेना है। और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए एक धतूरा। ये ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देना है उसको और बोल देना है, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका जो बच्चा है वो पहुँचेगा, उसको बोलना कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो उधर साइड क्या करना है, अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है, अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर दिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है, ये तो था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको लेना है केवल और केवल थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको क्या कर देना है, अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह में चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अर्पित तो करेंगे, लेकिन एक चीज और करना है, अर्पित बस नहीं करना, अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में भी मांगना है। औषधि के रूप में मांगा, औषधि के रूप में मांगने के बाद उसको ले आइए घर, वही उंगली टच करके लाइए घर। घर लाने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में उसको आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, और विवाह जो है वो पक्के रूप से होगा ही होगा।